तो चेकिंग से ये फायदा होगा कि आपको कि इवन आपका 0.5 से लेके 1 बैंड आपका इसमें जंप कर सकता है। तो इस तरह से आपने अपना ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। टास्क टू का जो ऐसे होता है उसमें लीस्ट जो वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो एटलीस्ट 250 होते हैं। आपने 250 से कम वर्ड्स नहीं लिखने होते। तो अराउंड आपका जो ऐसे हो सकता है वो मैक्सिमम 270 से लेके 290 वर्ड्स तक हो सकता है। तो आपने डिवाइड किस तरह करना है, आपने किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपने लिखना है अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपका हो सकता है अराउंड 50 वर्ड्स हो सकता है। 30 वर्ड्स भी हो सकता है। 30 वर्ड से लेके 50 वर्ड्स के दरमियान आप अपना इंट्रोडक्शन करें। और इंट्रोडक्शन इतना हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना अपना इंट्रोडक्शन आप बड़ा करेंगे आपके पास उतना कम आपके पास अमाउंट ऑफ वर्ड्स होंगे बॉडी पैराग्राफ्स में लिखने के लिए। और बॉडी पैराग्राफ अगर आप इंट्रोडक्शन में अपने ज़्यादा आइडियाज़ बयान कर देंगे तो बॉडी पैराग्राफ में उन्हीं आइडियाज़ को आपने ज़्यादा डिटेल्ड और डेवलप करके लिखना पड़ेगा। और अगर इंट्रोडक्शन में बताए हुए आइडियाज़ को आपने सही तरह से बॉडी पैराग्राफ्स में ना लिखा तो इससे आपकी कोहेरेंस में इशू आएगा और इससे आपका बैंड अफेक्ट कर सकता है। तो इंट्रोडक्शन कोशिश करें छोटा सा आपने लिखना है। और हम ये चेक करेंगे कि हमने किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखना होता है, हमने किस तरह से बॉडी पैराग्राफ लिखना है, ये सारी चीज़ हम चेक करेंगे। तो अराउंड 2 सेंटेंसेस होंगे आपके पास इंट्रोडक्शन से। 2 सेंटेंसेस से ज़्यादा आपने नहीं जाना इंट्रोडक्शन में। अगर बहुत रेयर केसेस में हो सकता है मे बी आपको 3 सेंटेंसेस की तरफ चला जाए, जो 2 सेंटेंसेस में ना कवर हो रहा हो उस सूरत में ठीक है। बट मेजोरिटी 100% ऑफ द केसेस में 2 सेंटेंसेस से इंट्रोडक्शन आपका बन जाता है। बॉडी पैराग्राफ में आपने किस तरह लिखना है कि आपने जोन से आइडियाज आपने डिस्कस किए होंगे ना इंट्रोडक्शन में ऐसे के मुताबिक, आपने पहला आइडिया आप बॉडी पैराग्राफ 1 में बता दें और दूसरा आइडिया बॉडी पैराग्राफ 2 में बता दें। आपने सेम पैराग्राफ में मल्टीपल आइडियाज को डिस्कस नहीं करना। इससे भी आपके कोहेरेंस एंड कोहेजन में इफेक्ट आ सकता है। और कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इफ हमारे पास 3 आइडियाज हैं लेकिन हम 2 पैराग्राफ्स में कैसे करें। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पहले पैराग्राफ में 1 आइडिया मेंशन कर दें, दूसरे पैराग्राफ में दूसरा, और जो थर्ड आइडिया है वो आप सेकंड पैराग्राफ के एंड में ही आप 1-2 सेंटेंसेस से उसको लिख दें। और लास्ट में आप कंक्लूजन बयान कर दें। कंक्लूजन में ये है कि आप अपना ओवरऑल वही आपकी जो ओपिनियन है, जो आपकी अ, मतलब आप जिस ओपिनियन को आप एग्री कर रहे हैं आपने वो ओवरऑल कंक्लूजन आपने लिख देनी है कि क्या हो रहा है, और वो 1 सेंटेंस तक होगी आपकी कंक्लूजन बस। अच्छा, जस्ट अ सेकंड मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। कैम्ब्रिज आइल्स की हम जाते हैं आइल्स राइटिंग टास्क 2 पे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये टेस्ट 4 है टास्क 2 का। तो इसमें आप इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है जिसमें कहा जा सकता है ये आपकी एक स्टेटमेंट होगी यहाँ तक। इसको आपने पैराफ्रेज करके आपने इंट्रोडक्शन में लिखना होगा और अपनी ओपिनियन और अपनी आइडियाज बताने होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द वे पीपल ड्रेस टुडे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स। मतलब कि काफ़ी आजकल के जो लोग ड्रेसिंग करते हैं उनकी जो ड्रेसिंग होती है वो काफ़ी ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होती है। तो हाउ हैज ग्लोबल फैशन बिकम सच स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स लाइव्स। कि कैसे ग्लोबल फैशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस लोगों की लाइफ्स पे ले आया है कि लोगों की वो ड्रेसेस को मतलब वो अब इन्फ्लुएंस करने लग गया है। तो हम इसमें अपने ओपिनियन देंगे। फिर हम कहेंगे कि डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो अगर आप पॉजिटिव डेवलपमेंट रखते हैं तो आप पॉजिटिव आप बता दें कि आप पॉजिटिव चीज़ को सपोर्ट करते हैं, या अगर आपको लगता है कि नेगेटिव डेवलपमेंट है तो आप नेगेटिव के बारे में बता देंगे। तो गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रेलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो आपने रीजंस देनी होंगी और अपनी रीजंस को के साथ साथ आपने कोई एग्जांपल्स के साथ भी अपने आंसर को सपोर्ट करना है। तो हम ये प्रैक्टिस करके ये भी ट्राई करेंगे। हम एक फुल ऐसे लिख के आपको बताएंगे। तो
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने अपने जो पैराग्राफ लेंथ है वो आपने नोटिस करने के इंट्रोडक्शन जो है वो छोटा सा हो, जैसे 50 वर्ड्स के अराउंड, और बॉडी पैराग्राफ की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, अराउंड 105 वर्ड्स पर बॉडी पैराग्राफ आप ऑलमोस्ट कर सकते हैं। वैसे ये कोई हार्ड कोई रूल नहीं है कि आपने एग्जैक्टली इतने ही वर्ड लिख रहे हैं। काफ़ी मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे आइल्स के इंटरनेट पे, और ये वन ऑफ देम है। और मतलब रिकमेंडेड आप कह सकते हैं कि आइल्स के जो मैंने जिन इंस्ट्रक्टर्स को पढ़ा था, मेजोरिटी ऑफ देम वो उन्होंने ये लेंथ बताई थी कि आप इतनी रखें तो आपके लिए काम हो जाएगा। अराउंड 105 वर्ड्स पैराग्राफ इसके लिए रख लें, और 105 वर्ड्स दूसरा पैराग्राफ के लिए भी आप इतने वर्ड्स रख लें। और सेंटेंसेस हो सकते हैं 4 to 6 के दरमियान। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिस्टेक मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो अपनी पैराग्राफ लेंथ को इक्वल नहीं रखते, जिससे उनकी जो आइल्स की राइटिंग में मार्क्स कम आते हैं। वो देखिए, इसमें ये पहला जो है ये इंट्रोडक्शन है, ये 3 बॉडी पैराग्राफ्स हैं और लास्ट कंक्लूजन है। तो कोई स्टूडेंट बताएगा कि यहाँ पर क्या इशू आ रहा है? मतलब ये लेंथ है, ये आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है, और ये इन इस लेंथ के नीचे ये 3 बॉडी पैराग्राफ्स हैं और ये लास्ट कंक्लूजन है। तो इसमें क्या आपको कोई इश्यू आ रहा नजर आपको? एनीवन? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? एक्चुअली इसमें कोई इश्यू है एक। एनीवन? लाइक आपको कोई आइडिया बता दें? आपको क्या लगता है इसमें आइडिया? लाइक इस ऐसे के स्ट्रक्चर में क्या एक प्रॉब्लम है जिससे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ सकते हैं? दिस इज इंट्रोडक्शन, ये फर्स्ट बॉक्स जो है, और ये वाला लास्ट ये कंक्लूजन है। बॉडी पैराग्राफ में डिटेल्स कम हैं टॉपिक के बारे में, जबरदस्त, बिल्कुल मैम मरियम, यही इश्यू है। इस स्टूडेंट ने क्या किया कि इसने इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा लिख दिया, और इंट्रोडक्शन बड़ा लिखने की ये भी वजह हो सकती है कि इसने अपने आइडियाज को बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब अब जब इसने ज्यादा लिख दिया, एक तो इसके पास टाइम कम होगा, और दूसरा इसके पास अब इतने वर्ड्स नहीं बचे होंगे बॉडी पैराग्राफ्स में लिखने के लिए। और इसकी एक और ये साइड इफेक्ट भी है कि इतने ज्यादा आइडियाज इसने लिख दिए यहाँ पर, और अब उन्हीं आइडियाज को डेवलप नहीं किया इसने यहाँ पर, लाइक उनको यहाँ सही तरह से डिस्कस नहीं किया, जिससे मार्क्स जो हैं अब बहुत ज्यादा उसके कम आएंगे। अब लाइक बैंड 5 बैंड 6 तक ही उसके आएंगे। और लास्ट जो है वो कंक्लूजन है। कंक्लूजन ठीक है उसकी, लेकिन बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं उनकी लेंथ बहुत अननेचुरल है और इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है। तो अब इसको फिक्स कैसे किया जाए? दिस इज द करेक्ट वे। तो अगर आपने एक इंट्रोडक्शन, ये देखिए यहाँ पर अब इंट्रोडक्शन थोड़ा सा छोटा है, और बॉडी पैराग्राफ्स की लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, और इन कंक्लूजन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ में है। तो सो दिस इज द करेक्ट लेंथ ऑफ द पैराग्राफ्स अगर आप टास्क 2 लिख रहे हैं। और अगर आपके पैराग्राफ्स में जो लेंथ है वो 3 पैराग्राफ्स के हैं, 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 पैराग्राफ्स इस तरह से हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत रेयर केसेस में ऐसे कभी कभी इस टाइप का आ जाता है: डिस्कस बोथ व्यूज एंड देन आल्सो गिव योर ओपिनियन। तो इसमें आप देखें कि 2 व्यूज को भी वो कह रहे हैं डिस्कस करें, और तीसरा आप अपनी ओपिनियन भी दें। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि 2 व्यूज जो हैं वो आप ऐसा कर लें, पहले पैराग्राफ में डिस्कस कर लें, तीसरा जो दूसरा व्यू जो है वो दूसरे पैराग्राफ में डिस्कस कर लें, और अपनी ओपिनियन आप दूसरे पैराग्राफ के एंड में ही बता दें। बट अगर आप चाहते हैं कि आप थर्ड पैराग्राफ में अगर आप डिवाइड कर देंगे तो उससे कोहेरेंस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो उस रेयर केस में आप थर्ड पैराग्राफ बना के अपनी ओपिनियन यहाँ पर लिखते हैं। तो उसमें ये बहुत रेयर केसेस में होता है, अगर आपको लगता है कि 3 पैराग्राफ्स में सही होगा। लेकिन मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट मैंने जितने भी लाइक जो एसेस पढ़े हैं, सब 2 पैराग्राफ ही रेकमेंड करते हैं कि आप 2 पैराग्राफ से ज्यादा ना जाएं। तो आप ये देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन जो है ये इसकी लेंथ इतनी थी, फिर बॉडी पैराग्राफ्स आ गए 2,
और इनकी लेंथ आप नोटिस कर लें। लास्टली कंक्लूजन सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ थी, और अगर आप 3 पैराग्राफ्स लिखते हैं तो 3 पैराग्राफ्स की लेंथ ऑलमोस्ट इतनी है, और इंट्रोडक्शन यहाँ इतनी लेंथ में, और बाकी बॉडी पैराग्राफ, अच्छा काउंट कितने वर्ड काउंट हो सकते हैं। अगर आप 3 बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं ना तो अराउंड 70 वर्ड्स पर पैराग्राफ होंगे। और अगर आप 2 पैराग्राफ लिखते हैं बॉडी पैराग्राफ्स, तो 105 वर्ड्स के अराउंड दो बॉडी बॉडी पैराग्राफ्स होंगे। तो मैं आपको यहाँ यहाँ से चेक करा देता हूँ। लाइक अगर आप 2 पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो अराउंड एक जो पैराग्राफ होगा वो अराउंड 105 वर्ड्स का होगा। लेकिन अगर आप 3 बॉडी पैराग्राफ सिस्टम यूज कर लेते हैं, बहुत रेयर केसेस में जब वो यूज करना पड़ जाए, तब आप 70 वर्ड्स पर पैराग्राफ आप कर सकते हैं। तो इससे आपके अराउंड 270 टू 290 वर्ड्स तक पहुंच जाएगा। और कोशिश करें आपका जो ऐसे है वो 290 वर्ड्स से ना ज़्यादा ना जाए। कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम ज़्यादा लिखेंगे तो उससे हमारे मार्क्स ज़्यादा आएंगे, बट इशू ये है कि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे, एक तो ये इशू आएगा कि आपकी ग्रामर मिस्टेक्स ज़्यादा आएंगी, और दूसरा इशू ये है कि आप आपका टाइम में भी लाइक इशू आएगा, आपके आइडियाज़ फिर ज़्यादा डिस्कस होना शुरू हो जाएंगे। देन ये होगा कि आपके मल्टीपल आइडियाज़ को, कोई ऐसा आइडिया भी हो सकता है जो आपसे मिस हो गया हो, आपने उसको फिर सही डेवलप ना किया हो। तो इसलिए कोशिश करें आप 250 तो लिमिट होती है, 250 270 290 से आप ज़्यादा ऊपर ना जाएं। तो इससे आपकी ज़्यादा मिस्टेक होना शुरू हो जाएंगे अगर आप ज़्यादा लिखना शुरू हो जाएंगे तो। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब आइडियाज सोचते हैं ऐसे लिखते वक्त, आपने ब्रेन स्टॉर्म नहीं करना। लाइक आपने ये रैंडम आइडियाज को नहीं सोचना शुरू हो जाना। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। लाइक आपको, फॉर एग्जांपल, आपको ऐसे जो है वो आपको उसका टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप सोच रहे हैं, आप उसके ब्रेन स्टॉर्मिंग शुरू हो गए हैं कि अब मैं इसमें क्या लिखूं। तो दिस इज एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो उसका एक और बहुत हल ये है कि क्वेश्चन, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल कि व्हाई डू पीपल स्लीप लेस, कि लोग क्यों कम सोते हैं, तो आप लाइक अगर आप फिर सोचने शुरू हो जाएंगे, लाइक शायद इसका कोई साइंटिफिक रीजन है और अब मुझे वो साइंटिफिक रीजन नहीं पता। लाइक आप बहुत कॉम्प्लेक्स चले जाएंगे, बट आपने कॉम्प्लेक्सिटी में अगर आप जाएंगे ना, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके ऐसे लिखते वक्त। एक तो आपका ऐसे जो है वो सही तरह से, मतलब उसका मीनिंग कन्वे नहीं होगा, और दूसरा ये है कि आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। सबसे बेस्ट वे ये है कि आपको सबसे सिंपल रीजन चेक करें कि लोग क्यों ज- आजकल, मतलब व्हाई डू पीपल स्लीप लेस। सबसे ऑब्वियस रीजन ये है कि दे वर्क लॉन्गर आवर्स। सिंपल भी है ये और ये करेक्ट भी है। तो द 100 पीपल रूल, कि इसके अगर आपको सिंपल चीज कुछ देखनी है ना, आप सोचें कि अगर आप 100 लोगों से वो चीज पूछें, तो सबसे ऑब्वियस आंसर क्या होगा जो ऑलमोस्ट हर बंदा उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेगा। तो आप वो आंसर यहाँ पर लिखते हैं अपने ऐसे में, क्योंकि ऐसे में आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं की जा रही होती। टास्क 2 में, ऐसे के अंदर आप सिर्फ ये देखा जा रहा होता है कि आप अपने आइडियाज को बयान कर सकते हैं या नहीं। बेशक आपके आइडियाज सिंपल हैं, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी या फिर आपकी नॉलेज नहीं चेक की जा रही होती। तो 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो है ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर इसमें आप 2 पैराग्राफ्स लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, पहला तो आपको इंट्रोडक्शन होगा जो फंक्शनल होगा, शॉर्ट सा होगा। फिर आपके पास दो की आइडिया पर बॉडी पैराग्राफ्स आएंगे, जिसमें आप अपने आइडियाज को डिस्कस करेंगे जो आपने इंट्रोडक्शन में बताए होंगे। तो आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आप एक आइडिया डिस्कस कर लें, और दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आप सेकंड आइडिया डिस्कस कर लें। लास्टली जो कंक्लूजन होगी वो आपकी शॉर्ट सी होगी, उसमें इतना आपने कुछ लेन नहीं, लाइक कोई नई चीज आपने डिस्कस नहीं करनी है आपने उसमें। तो गोल्डन रूल क्या है? बैलेंस इज की। बॉडी 1 एंड बॉडी 2 मस्ट बी द सेम लेंथ। मतलब ये कि आपके जो दो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। बॉडी लाइक बॉडी ए जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बॉडी बी जो है, लाइक जो दूसरा आपका जो बॉडी पैराग्राफ है वो काफ़ी छोटा नहीं होना चाहिए। मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, राइटिंग अ ह्यूज बॉडी 1 एंड अ टाइनी बॉडी 2 किल्स योर टास्क रिस्पॉन्स स्कोर। इट शोज यू रैन आउट ऑफ आइडियाज। इसका मतलब क्या है
कि आपने जब इंट्रोडक्शन में अपने आइडियाज को बताया होता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल, क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक चीज बॉडी ए में डिस्कस करना चाहते हैं और बॉडी टू बी में आप कोई ऑपोजिट ओपिनियन डिस्कस करना चाहते हैं, लाइक कि क्यों आप इसमें एग्री नहीं करते, तो आपने अगर बॉडी ए में चीजें ज्यादा लिख दी लेकिन इसमें नहीं लिखी, सेकंड पैराग्राफ में अपने चीजें कम लिख दी, तो इससे जो एग्जामिनर है उसको ये चीज माइंड में जाती है कि शायद आपके पास आइडियाज इन लाइक यू रैन आउट ऑफ कंटेंट और एनीथिंग टू राइट हेयर, और रैन यू रैन आउट ऑफ इंग्लिश टू राइट हेयर। तो इसलिए आपको आपने अपने दोनों बॉडी पैराग्राफ्स की लेंथ ऑलमोस्ट सेम रखनी है, जैसे हमने यहाँ बताया था, 105 वर्ड्स पर पैराग्राफ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंट्रोडक्शन जो है आपकी कितनी लेंथ का होना चाहिए? अराउंड, जैसे हमने भी बात की थी कि अराउंड 35 to 50 वर्ड्स का आपका इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें आपने कोशिश करना है बस 2 सेंटेंस तक हो। 90% केसेस में सिर्फ 2 सेंटेंस केसेस में आपने रखना है। 3 सेंटेंसेस में वैसे बहुत रेयर केसेस में मैंने सुना है कभी गया हो। तो 2 सेंटेंसेस से आपने ज्यादा अपना इंट्रोडक्शन का नहीं लिखना। तो आपने किस तरह से लिखने हैं अपना इंट्रोडक्शन? सबसे पहला आपने क्या करना है कि सबसे पहला जो सेंटेंस होगा आपने अपने ही उसी टॉपिक को पैराफ्रेज कर देना है एफिशिएंटली। तो हम अभी चेक करेंगे कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आपने पैराफ्रेज करना है, और सेंटेंस टू में आपने अपना आंसर बताना है और अपना प्लान बताना है कि क्या आप उस चीज से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। एक तरह से हम इंट्रोडक्शन में अपने एग्जामिनर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो इस ऐसे में क्या पढ़ने लगे हैं, लाइक हमारे आइडियाज के बारे में वो पढ़ने लगे हैं, हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। तो आपने क्या इसमें अवॉइड करना है, आपने इसमें हुक्स यूज नहीं करनी। लाइक नॉर्मली हमारे जो हम पाकिस्तान में जो हमने बचपन से एसेस पढ़े हैं, उसमें ये होता है कि हम अपने ऐसे के शुरू में ना कोई हुक लिखते थे जिससे जो रीडर है वो इंटरेस्टेड हो जाता था। लेकिन क्योंकि एग्जामिनर जो है वो पेड होता है हमारे एसेस को पढ़ने के लिए, तो उसको हमें हुक करने की जरूरत नहीं है। तो आपने हुक नहीं लिखनी इसमें यहाँ पर। सो एग्जामिनर्स हेट दिस। तो आपके जो है फिलर सेंटेंसेस भी नहीं होने चाहिए, न्यूट्रल बैकग्राउंड्स भी नहीं आपने देने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आपने, लाइक मैं आपको फिलर, अच्छा न्यूट्रल बैकग्राउंड्स क्या होते हैं? लाइक अगर हमारे पास इस टाइप का, मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आया कि मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द वे पीपल ड्रेस टुडे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल फैशन ट्रेंड्स। तो आपने इसका कोई बैकग्राउंड नहीं देना। लाइक बैकग्राउंड कोई न्यूट्रल बैकग्राउंड जो इसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड ना करे। लाइक बैकग्राउंड ऐसे कि आप ये बताना शुरू हो जाए कि लाइक मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, लाइक वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो है लोग इतना फैशन ट्रेंड्स पे लाइक फैशन ट्रेंड्स पे फोकस नहीं करते थे। तो दिस इज अ बैकग्राउंड दैट डज नॉट ऐड एनी वैल्यू टू दिस। आपने बस इसी चीज को यहाँ पर कॉपी करना है, लेकिन आपने अपने वर्ड्स में इस सेंटेंस को बता देना है और अपने सिंपली अपनी ओपिनियन दे देनी है। तो आपने इसमें एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं करनी यहाँ पर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डोंट गिव एनी न्यूट्रल बैकग्राउंड। स्टोरीज, कीप इट फंक्शनल। जस्ट टेल द एग्जामिनर आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड हेयर इज माई ओपिनियन। मतलब आपने इंट्रोडक्शन में बस ये कन्वे करना होता है कि आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं और आप अपनी ओपिनियन बयान करने लगे हैं। अच्छा, तो पैराफ्रेज की कुछ टेक्निक्स होती हैं। हम चेक करेंगे कि किस तरह से आप पैराफ्रेजिंग करके एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास क्वेश्चन लाइक बेस्ट वे लिखा हुआ है ना, तो आप बेस्ट वे को लिख सकते हैं मोस्ट इफेक्टिव मेथड। और दूसरा, अगर आपके पास टू इम्प्रूव है, अब इम्प्रूव के लिए हमारे पास इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, लाइक इसके इतने सिनोनिम्स नहीं है जिसको हम लिख सकें यहाँ पर। तो आप टू इम्प्रूव को टू इम्प्रूविंग कर दें, ये बहुत एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है यहाँ पर, जो एग्जामिनर पसंद करता है। लाइक उसको समझ आती है कि आपके पास वोकेबलरी को, अगर आपके पास नई वोकेबलरी नहीं भी है ना, आप उसी वोकेबलरी को चेंज कर सकते हैं। आप प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट वे को द मोस्ट इफेक्टिव मेथड आप लिख सकते हैं। टू इम्प्रूव हेल्थ को हम, अब हम, अगर हमारे पास इंट्रोडक्शन में यहाँ पर कहीं टू इम्प्रूव हेल्थ होता, तो हम इसको
बजाय ये करते कि हम हेल्थ का सिनोनिम ढूंढते, इम्प्रूव का ढूंढते, हमने सिंपली लिख दिया ऑफ इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ। इसी तरह इज रेगुलर एक्सरसाइज, तो इसको इज रेगुलर एक्सरसाइज का सिनोनिम क्या हो सकता है? लाइक रेगुलर जो है हम इसकी जगह डेली कर सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन एक्सरसाइज का कोई सिनोनिम नहीं होता। तो इसके लिए क्या हो सकता है? इज कंसिडर्ड टू बी डेली एक्सरसाइज। सो यू कैन सी हाउ दिस इज हाउ वी कैन पैराफ्रेज और इंट्रोस। तो अब यहाँ पर ये है, द बेस्ट वे टू इम्प्रूव हेल्थ इज रेगुलर एक्सरसाइज। तो ये हमारे पास एक इंट्रो है। तो अगर हमने इसको पैराफ्रेज करके लिखा, इस तरह से करके लिख सकते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ इज कंसीडर्ड टू बी डेली एक्सरसाइज। सो यू कैन सी कि किस तरह से हमने इफेक्टिवली अपने इंट्रो को यहाँ पर पैराफ्रेज कर दिया। तो बिफोर वी कम टू द नेक्स्ट टी सिस्टम, किसी क्वेश्चन, स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, देन हम एक यहाँ पर एक एग्जांपल करते हैं जिसमें आप सब ने हमें बताना है कि हम यहाँ पर इंट्रो कैसे लिख सकते हैं इसका। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन, कोई फीडबैक रिगार्डिंग टुडेज सेशन? कोई क्वेश्चन हो आपका आइल्स के एग्जाम से रिलेटेड, एनी कंफ्यूजन जो आपको माइंड में हो, आप पूछ सकते हैं। एनी एवरीथिंग क्लियर? सर आइल्स राइटिंग के लिए अगर राइटिंग स्किल्स इतनी सही नहीं है, उसके लिए ग्रामर वोकैबुलरी राइटिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सर अगर आपकी इंग्लिश